Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कैपेसिटर को आपस में जोड़कर देखा था कि वो 2, 4, 5 कैपेसिटर मिलकर एक नया कैपेसिटर जैसा काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके कैपेसिटी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समतुल्य धारिता को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीख लिए थे। चलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसमें से कुछ नए क्वेश्चन को लेते हैं। तो मैं आपको शुरू में बता दूं, जो भी बच्चे जल्दी जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। आपके बीच एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी टर्म पढ़ा था उसका सही सही जवाब आप लोगों ने 100% बच्चों ने दे दिया था। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसको सीख चुका है। तो और थोड़ी सी बातें उसमें सिखाने के लिए है, जिसको आज मैं बताऊंगा। और बताने के बाद आप सारे बच्चे, जितने बच्चे ऐप से जुड़ चुके हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन जा चुका होगा। 740 में ऐप पर क्लास होगी। मतलब आज का आपका पिछले क्लास में कल 4 बजे ट्रायल क्लास हुई थी, जिसमें मैंने देखा था, बहुत मज़ा आया था। बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं उसमें देखा गया था। तो जो बच्चे कल शाम में नहीं जुड़ पाए थे, अभी 740 में आप जुड़ेंगे और जुड़कर आप देखेंगे ऐप में लाइव क्लास का मज़ा क्या है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट खासियत तो देखा गया, आप बच्चे हमसे क्वेश्चन बोल कर भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास देखोगे, आपको कहीं नहीं जाना होगा। आप चाहोगे कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप हमसे पूछ सकते हो और मैं आपका जवाब डायरेक्ट दूंगा। जब कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो सारे बच्चे सुनते हैं आवाज़ कि बच्चों ने क्वेश्चन क्या पूछा। तो यदि बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा और किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो सारे बच्चों के क्वेश्चन का जवाब एक साथ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हमने देखा और ये बहुत अच्छी बातें हैं। सिर्फ मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पूछे हुए सवाल का जो चैट करके देते थे, अच्छा से नहीं पूछ सकते थे, लेकिन उसमें बोलकर जब पूछेंगे आप और वो मैं सुनूंगा और उसका जवाब मैं दूंगा, तो काफ़ी मज़ा आता है। लगता है कि सामने में बैठे हैं बच्चे और हमको जवाब देना है। सिर्फ चेहरा नहीं देख पा रहे हैं आपका, उसका भी व्यवस्था हो रहा है, आपका चेहरा भी देखने लगेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आपका जो अभी यूट्यूब पे लाइव सेशन है, इसमें जो बातें बताना है मैं उसको बताता हूँ। फिर हम लोग 740 में मिलेंगे। इसका मतलब हाफ आवर का क्लास अभी आपका होना है। आधे घंटे में मैं आपको एक नया सवाल सिखा दूंगा, नया ट्रिक सिखा दूंगा, जिस पर और डिफरेंट टाइप के सवाल बनेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलो मैं स्टार्ट कर दूं। और जो भी प्रॉब्लम होगा 7:40 के और 7:35 के बीच में आप कॉल करेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ऑफिस में आपको संपर्क करके बता सकेंगे। जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन ऑफिस में कर देंगे। तो चलिए, आप तैयार हैं? स्टार्ट करूं मैं अभी? यस। आपके बीच प्रॉब्लम आया था पिछले क्लास में, जिसका जवाब हमको सभी बच्चों ने दिया था। प्रश्न क्या आया था और गौर से देखेंगे आप लोग। प्रश्न जो मैं आपको बीच रखा था, जिसका जवाब आपने दिया था, सर ये एक सर्किट बना हुआ था मेरे पास, जिसका जवाब आप लोग अभी भी देंगे और देखेंगे सबसे पहले किसका जवाब आता है।
ये सर्किट आपका जुड़ा हुआ है। इसमें से इसका वैल्यू मान लीजिए 9 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू मान लीजिए 9 माइक्रोफैराड है, और इसका भी वैल्यू मान लीजिए 9 माइक्रोफैराड है, और इसका भी वैल्यू मान लीजिए 9 माइक्रोफैराड है। तो आपको कहा जाता है, क्वेश्चन आपका है फाइंड इक्विवेलेंट capacitance between points M and N। ये आपके क्वेश्चन है, फिगर आपके सामने है। अब बच्चों को इसका जवाब मुझे देना है। सबसे पहले कौन जवाब देंगे ये मुझे जानना है, तो चलिए जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है ऐप में मैसेज चला गया 7:40 में क्लास होगी, तो वो बच्चे अभी लगता है लाइव में नहीं आ रहे हैं कि अब तो ऐप में क्लास होगी 7:40 में। तो माय डियर बच्चों, इसके भी जो दोस्त जैसे हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए लाइव क्लास हो रही है यूट्यूब में। तो इसका जवाब आपको मिल रहा है, और कुछ बच्चों का जवाब आ भी गया और सही जवाब अभी आया है। जैसे हम देखते हैं, अमन राज का जवाब आ चुका है MG5VGROOM। प्लीज माय डियर बच्चों, आप अपना नाम बदल लें। ऐप में भी यही नाम आएगा तो आपको मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। मधु शर्मा, मनीषा कुमारी, एक बच्चे का नाम है मुंबई वाला, काहे रे बिहारी बनो। सिंधु सिंह, शुभम कुमार, मतलब जितने बच्चों ने सीख लिया इसका मतलब सबने सभी जवाब दिया। माइक्रोकूलम नहीं होगा बाबू, माइक्रोफैराड। एफ लिखेंगे, एम नहीं, म्यू। म्यू नहीं लिख पाते हैं तो माइक्रो वर्ड में लिखिए, नहीं तो कुछ मत लिखिए, हम समझ जाएंगे। चलिए ठीक है। सत्यम कुमार, अपना ईमेल में नाम बदल लेना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात। अभी जो यूट्यूब में आप हमसे जुड़ते हो तो कोई ड्रामा, सिनेमा, नौटंकी नहीं ना देखते हो। अभी तो आप पढ़ाई करने जुटे हो, एक एजुकेशन व्यवस्था में जुटे हो। टीचर आपका नाम देखेंगे डायरेक्ट, तो टीचर को अपने स्टूडेंट का नाम चाहिए। अनावश्यक बातें लिखने से क्या मिलने वाला है? अनावश्यक अपना पहचान छुपाने वाले लोग या तो चोर उचक्का होता है या गलत प्रवृत्ति का लोग होता है, तभी अपना नाम और पहचान को छुपाता है। इसलिए नाम और पहचान मत छुपाइए, एकदम परफेक्ट अपना नाम रखिए। यूट्यूब में उसको अपने गूगल में जो होता है नाम, अपना ओरिजिनल नाम दीजिए, जिससे आप कभी चैट करें आपका ओरिजिनल नाम शो करेगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया और एकदम सही जवाब दिया, एक भी बच्चों का गलत आंसर नहीं हुआ है, मतलब मेरे 100% बच्चों ने इसको सीख लिया, यही मैं समझूंगा। किसी का भी गलत आंसर नहीं हुआ। मुझे यही चाहिए था, जब मैं बताऊं और क्वेश्चन पूछूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 100% जवाब उसका दे। चलिए, बहुत सुंदर बात है। अब मैं और आगे चलता हूं, इसके सॉल्यूशन को दिखाता हूं। आपको मैंने सिखाया था, सबसे पहले आप लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। जैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की बात आती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समतुल्य परिपथ।
समतुल्य परिपथ इसको कहते हैं हम लोग। चलिए, बहुत सुंदर बात है, इसको आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर क्या कहता है, यदि इसका समतुल्य परिपथ बनाना है तो प्यारे बच्चों गौर से देखोगे यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। आपको मैंने सिखाया था कि जंक्शन का नाम दीजिए अपने मन से, ABCD नाम दीजिए आप लोग। यहाँ पर एक जंक्शन है, इसका नाम आपने दे दिया A। जंक्शन यहाँ है, इसका नाम दे दिया आपने B। यहाँ जंक्शन है, इसका नाम दे दिया आपने C। यहाँ भी एक जंक्शन है, इसका नाम दे दिया आपने D। सभी जंक्शन का नाम आपने दे दिया। अब दो इंड पॉइंट है M और N। M इंड पॉइंट है, M के साथ A जुड़ा हुआ है, उसको आप दिखाइए यहाँ पर लाके। M पॉइंट है, M के साथ A जुड़ा हुआ है, और दूसरा अंतिम बिंदु है, एकदम इसी तरह करिएगा, कभी गलती नहीं होगा। N होगा अंतिम बिंदु, उसके साथ कौन जुड़ा है, उसके साथ D बिंदु कॉमन है, उसको दिखा दिया मैंने। मतलब इस दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई बिंदु कॉमन है क्या। तो आप लोग समझ चुके हैं, अभी तक जो जो बच्चे क्लास लगातार 3 क्लास कर चुके हैं वो समझ चुके होंगे। बी बिंदु और डी बिंदु कॉमन है, तो जहां बी है वहीं पर बी लिखिए आप, जहां डी है वहीं बी लिखिए कॉमन बिंदु। क्यों? तो बी और डी के बीच में एक वायर है जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसको मैंने जोड़ दिया। अब बी का काम हो गया, डी का काम हो गया, ए का काम हो गया। अब बचा हमारे पास कौन? सी बिंदु। सी बिंदु पर विचार करेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा सी के चारों तरफ कैपेसिटर जुड़ा है, बिना कैपेसिटर वाला तार उससे नहीं जुड़ा है दो बिंदु के बीच में। तो ऐसे स्थिति में पी बिंदु सी बिंदु एकदम सेपरेट हो जाएगा, उसको दोनों के बीच में कहीं पर दिखा दीजिए। सी बिंदु को मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद ये पहला स्टेप हुआ। इतना काम करने के बाद कट एंड पेस्ट नियम उसको कहते हैं, वहां से कैपेसिटर को कट करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। कट एंड पेस्ट, जो जो बच्चे कंप्यूटर सब में काम करते हैं उनको ये लैंग्वेज पता है। तो यहाँ से देखिएगा ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, उसको मैंने कट कर लिया। ए और बी ढूंढिए कहाँ, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो उसके बीच में आप उस कैपेसिटर को जोड़ दीजिए। अब तार सीधा ले जाएंगे तो सी के साथ ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए तार थोड़ा तिरछा करके जोड़े, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब इसका नाम दिया हूं मैंने C1, इसका नाम C1 दिया है, उसका वैल्यू है 9, ठीक है। अब बी और सी के बीच कैपेसिटर है, उसको कट कर लिया। बी और सी खोजिए, बी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु यहाँ है, इसके बीच कैपेसिटर को जोड़ दीजिए आप। इसका नाम C2 दे दीजिए, वैल्यू 9 है, लिख दीजिए। अब सी और डी के बीच में वो कैपेसिटर है, उसको कट कीजिए, यहाँ से सी और डी को लाके जोड़िए। तो सी और डी आपका इसका नाम है C3 दे दीजिए, इसका वैल्यू भी है 9 है। और ए और सी के बीच कैपेसिटर है, उसको कट कीजिए, ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच में कैपेसिटर को आपको जोड़ दिया, इसका नाम है C4, और ये है आपका 9 माइक्रोफैराड। चलिए, बहुत सुंदर बात, इतने टर्म को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब आप बच्चे देखेंगे यहाँ पर गौर से कि सर इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। यदि बन गया तो आप बच्चे देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ देख रहे हो कि ये दोनों C2 और C3 पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ पर बिटवीन लिखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा लिख लिख रख के सिखा रहा हूँ। बिटवीन C एंड D, C एंड D, C और D के बीच में दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में जुड़ा है।
और यदि ये पैरेलल में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp बराबर डायरेक्ट हो जाएगा C2 प्लस C3, यहाँ पर हो जाएगा C2 प्लस C3, मतलब 9 प्लस 9 आपका हो जाएगा 18। चलिए एक गप खत्म हुआ। अब देखेंगे ACD में, देखेंगे इन ACD ये आपका सीरीज में है, सीरीज में है। तो यदि सीरीज में है तो आप बाबू लोग CS लिखोगे। क्यों? ये दोनों मिलकर आपका हो गया कितना? 18। ये दोनों मिलकर हो गया 18 माइक्रोफैराड का। ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया और ये अलग है, तो प्रोडक्ट बाय सम ये 18 हो गया, ये 9 है, तो प्रोडक्ट बाय सम 18 इंटू 9 बाय 18 प्लस 9। आप लोग खुद होशियार है, कटकुट कर लीजिएगा। 9 3 जा 3 3 3 6 जा हो जाएगा, ये हो गया 6। तो CS आपने देख लिया 6 माइक्रोफैराड। मतलब आप गौर करके देखोगे ये तीनों C2 C3 और C4 ये तीनों मिलकर बन गया आपका 6 माइक्रोफैराड का बन गया। अब आपको कहना है बिटवीन A एंड D या बिटवीन M एंड N कहोगे, इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग तैयार हैं, गौर से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा आपको, परेशान नहीं होना है। अब लास्ट में आएंगे हम लोग बिटवीन M एंड N। जैसे ये बात बोलेंगे उस सर्किट के बारे में आप लोग समझ चुके हो। बहुत सारे बच्चे ने जवाब दे दिया, जो जो जवाब नहीं दिए हैं मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ये C4 आपका अपने जगह पर है और वो सब मिलकर बन गया था आपका 6 माइक्रोफैराड का, और ये आपका है 9, ये है 6, ये आपका पैरेलल में है, यहाँ पर है ये D बिंदु है और D के साथ N जुड़ा है। ये 9 हो गया, वो सब तीनों मिलकर, सॉरी ये सब मिलकर आपका हो गया कितना? 6 माइक्रोफैराड का। ये 6 माइक्रोफैराड का हो गया, वो तीनों मिलकर A और D के बीच में, और उसके पैरेलल में आपका दिया हुआ है 9, उसका है 9। तो आप देखोगे गौर से, यहाँ पर आपका CP हो जाएगा 6, नीचे लिख देते हैं, ये 6 माइक्रोफैराड का था और ये 9 माइक्रोफैराड का था, तो 6 प्लस 9 आपका 15 माइक्रोफैराड आपके आंसर हो गए। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छा से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो खूब आराम से आप इसको सीख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई ट्रबल नहीं है। तो चलिए मैं मान लिया कि आपने सीख लिया, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है जल्दी से जल्दी। तैयार हैं आप लोग? एकदम तैयार हैं? चलिए बहुत सुंदर बात। आपके सामने एक नया चीज ला रहा हूं मैं, आप ध्यान से सीखेंगे, जल्दी से सीखेंगे, 5 मिनट का आपको समय देंगे। आपके सामने क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है और न्यू क्वेश्चन सिखा रहा हूं, एकदम न्यू क्वेश्चन सिखा रहा हूं, न्यू कंसेप्ट देंगे जिसको आपको सुनना है गंभीर से। आपके सामने प्रॉब्लम ऐसा आएगा, चलिए ये आपके सामने सवाल है, ये भी आपका मान लेते हैं
4 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड है, और ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड है। सबका मैं नाम लिखता हूँ, चूँकि यहाँ पर नाम लिखकर बताना पड़ेगा। इसका नाम है आपका C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3, इसका नाम दे दीजिए C4, और इसका नाम दे दीजिए C5। अब कहेगा M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालें। इस बार आपका बुद्धि जो बताया गया है वो काम नहीं करेगा। आपका एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। आप बच्चे उसको सीखेंगे पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर। राइट, चलिए मैं आपको सिखाने का काम तैयार शुरू करता हूँ। आप बच्चों यहाँ पर फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। क्या बनाओगे? ये क्वेश्चन है आपका, और इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्या क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन वहाँ है। ये आपका सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है सबसे पहला काम। तो सर्किट जैसे बनाएंगे, प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, जंक्शन का नाम दे दीजिएगा। जंक्शन का नाम देना मैंने आपको सिखाया था। इस जंक्शन का नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए आप सी, और इसका नाम दे दीजिए डी। सब बात वही है। तो फाइनल पॉइंट को हम लोग को शो करना है। सबसे पहले फाइनल पॉइंट हमारा है एम बिंदु, ए जुटा हुआ है उसके साथ, और एन बिंदु उसके साथ डी जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। अब चलो आप देखते हैं कौन कौन सा कॉमन होता है। तो आपने देखा होगा गौर से, आपका कोई कॉमन होता ही नहीं है। खूब गौर से देखो, ए और सी के बीच में सोचोगे तो कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में सोचोगे तो भी कैपेसिटर है। कोई भी बिंदु कॉमन इस बार नहीं हो रहा है। जब कॉमन नहीं होने लगे, बी कॉमन नहीं होगा, सी भी कॉमन नहीं होगा। एक बिंदु यदि कॉमन नहीं होता है तो दोनों के बीच में कहीं दे देते थे, लेकिन जब दो दो बिंदु कॉमन नहीं होने लगे, प्लीज साइलेंट, ध्यान से सुनोगे, यदि दो दो बिंदु कॉमन नहीं होने लगे, ऐसे स्थिति में आपको दोनों बिंदु को ऊपर नीचे ऐसे शो करना है आपको, और इसका नाम दे देना है बी, और इसका नाम दे देना है सी। अब देखिए सभी बिंदु, जितना पॉइंट यहाँ पर है वो सारे पॉइंट को यहाँ शो कर दिया फिगर में। यस सर, शो कर दिया। अब कट एंड पेस्ट करिए, आपका मजेदार फिगर आने वाला है। कट एंड पेस्ट, ए और बी के बीच कट कर लिया। ए और बी जहाँ भी है उसको देखिए, ए और बी के बीच में कैपेसिटर को जोड़ दिए, उसका नाम रखा मैंने C1। सबका वैल्यू 4 4 है। समझाने के लिए सबको इक्वल रखे हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। बी और सी को कट किया मैंने। बी और सी खोजिए कहाँ है, तो बी और सी आपका यहाँ पर है, उसको जोड़ दिया आपने। सी और डी से कट कीजिए आप उसको। सी और डी खोजिए कहाँ है, सी और डी के बीच यहाँ पर कैपेसिटर है। ये था आपका C2, ये हुआ आपका C3। चलिए अब ए बिंदु और सी बिंदु के बीच जो कैपेसिटर है उसको कट किया। ए और सी ढूंढिए कहाँ है, यहाँ ए, यहाँ सी, इसके बीच कैपेसिटर को जोड़ दिया, इसका नाम हुआ C4। और बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, उसको कट किया, लाके जोड़ा, आपका देखिए एकदम अच्छा फिगर बन गया। इसका नाम हो गया C5। ये जो फिगर बना, आपको एक थ्योरी पढ़ाने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें भी लिखा रहेगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए गौर से एक लाइन दो लाइन सीखेंगे, बड़ा मजा से सवाल बन जाता है। रेडी, तैयार हैं आप लोग? न्यू पॉइंट सिखा रहा हूँ, सीखिए। सर यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? यहाँ पर देखो गौर से, इसका भी वैल्यू है 4 4 4
सबका वैल्यू है 4। इस तरह का फिगर जब बन जाए इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये एक स्पेशल पॉइंट है, टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन में इसका सवाल, इसका कंसेप्ट रहता है। वो वहाँ पर आपके सामने 4 से 5 वाला बैच में होगा, उसको ध्यान से सीखिएगा। आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखोगे ये फिगर कहलाता है। अब यहाँ पर बीच में जो ये वायर जुटा है उसके लेफ्ट और राइट यहाँ पर ये C1 है, C2 है, C5 है। कहता है C1 और C5 का रेशियो निकालो। तो सर इसका वैल्यू 4/4, 4/4 कट के हो गया 1। फिर चले आइए नीचे वाला दोनों C4 और C3, C4 और C3 का रेशियो लीजिए, ये भी 4/4 कट के आपका हो जाएगा 1। तो क्या देखा आपने, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपको निकालना है, बीच वाला को छोड़ देना है। तो जैसे रेशियो निकालेंगे, निकाल कर देखेंगे वो इक्वल है या अनइक्वल। यदि दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए, सीख रहे हैं ना अच्छा से, यदि रेशियो इक्वल हो जाए, अनुपात इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तब आपको यहाँ दिख रहा है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, गौर से देखना है, C1/C5 इज इक्वल टू C4/C3। ये इक्वल होता है, तब यहाँ पर एक शब्द जोड़ेंगे, और तब यहाँ पर जो शब्द जोड़ेंगे वो शब्द क्या जोड़ेंगे, आगे में एक शब्द जोड़ेंगे बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ेंगे इसको। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। यदि C1 और C5 का रेशियो C4 C3 का रेशियो बराबर हो जाए, तब वहां पर एक शब्द जुड़ जाएगा बैलेंस्ड। तब कहेंगे सर्किट को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे इसको, राइट। यदि अनइक्वल होगा तो लिखेंगे अनबैलेंस्ड, यदि बराबर नहीं होगा अनबैलेंस्ड, यदि बराबर होगा तो बैलेंस्ड। समझ में गए, चलिए बहुत सुंदर बात। यदि इतना बात हो जाता है तो आप देखना यहाँ पर एक शब्द और लिखने वाले हैं। इन दिस केस, इस स्थिति में सर्किट में जुड़ा हुआ जो कैपेसिटर है C2, कैपेसिटर जो आपका है C2 किसके किसके बीच में है, B और C के बीच में, B एंड C के बीच में मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थात C2 का कोई महत्व नहीं है। ये बात याद रखोगे, इतना सा बात। तो अब आइए गौर से मैं आपको समझाता हूं, डिस्कशन में गौर से इसको देखेंगे आप लोग। मैंने आपको बताया सर, यहाँ पर यदि C1 C2 का रेशियो C4 C3 का रेशियो बराबर हो जाए तो ये बीच वाला मीनिंगलेस हो जाएगा। C2 का कोई महत्व नहीं होगा, मतलब उसमें चार्ज नहीं आएगा, सीधा चार्ज जो चलेगा A से होते हुए D पर आएगा और A से होते हुए C ऐसे आएगा। मतलब C1 और C
5 मतलब C2 का कोई महत्व नहीं है, मतलब वो बीच में नहीं है ऐसा समझना है। तब आपका C1 एंड C2 सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होगा तो उसका CS बराबर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बाय सम 4 × 4 बाय 4 + 4, ये होगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। फिर कहेंगे ये C4 और C3, C4 और C3 ध्यान देंगे बाबू लोग। C4 और C3, C4 एंड C3 सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा तो यहाँ पर भी CS बराबर निकालेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 4 × 4 बाय 4 + 4, तो आपका जवाब हो जाएगा ये भी 2 माइक्रोफैराड। अब देखेंगे बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में सोचेंगे तो प्यारे बच्चों गौर से देखना, M और N भी जोड़ेंगे तो ये M बिंदु आपका यहाँ था, A बिंदु था यहाँ पर ये कैपेसिटर एक तो बन गया, इसका वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पर भी D बिंदु है, ये बिंदु N है, ये भी हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा CP बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, योर आंसर। तो आपने देख लिया ये सवाल एकदम नए तरीके का था। आज मैं आपको अभी यहाँ से क्लास रोकता हूँ और रोकने के बाद मैं आपको ऐप में जाऊँगा। आप लोग थोड़ा लेट हो गया, ऐप में जाना है जल्दी से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं थोड़ा छोटा कर दिए, एक साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बड़ा करके अपना देख लीजिएगा। चलिए एक साथ समुच्चय कैलकुलेशन एक पेज में दिख रहा है आपको, ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी बच्चों ने जवाब भी दिया है। तो चलिए यहाँ से मैं आपका आज का लाइव सेशन यहाँ एंड करता हूँ और ऐप पर जाता हूँ। आप लोग सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़ चुके हैं ऐप में आइए, मैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे। जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए थे अभी जुड़ेंगे और ऐप का एंजॉय लेंगे। आइए तैयार हो जाइए, यहाँ पर बाय बाय, ऐप में मिलते हैं 2 मिनट के बाद।